यह विशाल म्यांमार गेट ब्रह्मदेश का अब नाम म्यांमार है। तो गुरुदेव ने यह विपश्यना ध्यान साधना जो भारत देश से ब्रह्मदेश गई, जब तो अखंड भारत था, ब्रह्मदेश भी भारत का ही अंग था, तो यहाँ से दुर्गम मार्ग से हिमालय के यह साधना ब्रह्मदेश में गई और वहाँ फूली फली और भिक्षु परंपरा द्वारा एक भिक्षु से दूसरे भिक्षुओं को यह साधना और परियत्ति और पटिपत्ति के रूप में, पटिवेधन के रूप में मिलती गई। और हमारा सौभाग्य है कि यह साधना मूल स्वरूप में, जैसे कि भगवान बुद्ध ने सिखाई थी, उस मूल स्वरूप में वहाँ संजो कर रखी गई, इसका अभ्यास किया गया। उस कारण यह साधना फिर से भारत देश में आई। वहाँ के आचार्य, भिक्षुगण और भी जनता भारत का बहुत उपकार मानते हैं। भगवान बुद्ध की यह और भारत देश तो इसका बहुत उपकार मानते हैं कि ऐसी एक दुख विमोचनी साधना, मुक्तिदायिनी साधना, निर्वाण प्राप्त करा देने वाली साधना भारत देश से उनको मिली। तो यह भारत देश का कर्ज है और यह हमें उतारना है। ऐसा वहाँ की भिक्षु परंपरा, सयाजी उबा खिन जो विपश्यना के आचार्य थे, तो गुरुदेव के गुरु थे, हमारे सबके दादा गुरु, तो उनकी यह इच्छा थी कि यह खूब फैले भारत देश में और सारे विश्व में फैले और विश्व का कल्याण। इसलिए गुरुदेव ने उस गेट का नाम धम्मगिरी, जो विगत लगभग 45-50 वर्षों से विपश्यना का धर्म का ज्ञान जिन दिवसीय शिविर द्वारा सारे विश्व को प्रसारित कर रही है, लगभग विश्व में यह विपश्यना ध्यान साधना की एक राजधानी के रूप में जाने। हर शिविर क्षेत्र अपने आप में अनूठा है और अपने आप में कोई उसमें भेदभाव नहीं है। फिर भी यह वैश्विक जो जागतिक स्तर पर नक्शा है, उस पर यह विपश्यना के लिए इगतपुरी, जिसे सुगतपुरी कहते थे गुरुदेव, वह प्रसिद्ध है। और यहाँ आकर लोग चाहते हैं कि हम ध्यान करें, यहाँ आकर साधना करें, क्योंकि गुरुदेव और माता जी, गुरु माँ इलायची देवी और सत्यनारायण जी गोयंका का बहुत सा समय यहीं पर वास्तव्य रहा। यहीं पर उन्होंने अनेक विपश्यना के जो साहित्य है उसकी निर्मित की। तो कोई भी विपश्ची साधक या जो साधक नहीं भी है, वह चाहता है कि एक बार धम्मगिरी में आकर अवश्य ध्यान करे, धम्मगिरी के तरंगों का लाभ ले, धम्मगिरी के वातावरण का लाभ ले। गुरुदेव ने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, जो कि धम्मगिरी के बिल्कुल नीचे के हिस्से में है, धम्मगिरी से उतरते वक्त यह सयाजी उबा खिन विलेज है, सारा सोलर सिस्टम से और सौर ऊर्जा से प्रदीप्त होता है। इसकी सारी ज़रूरतें सौर ऊर्जा द्वारा पूरी की जाती है, एनर्जी की और लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की। और सेंटर ने वाटर हार्वेस्टिंग भी की है, बहुत बड़ा तालाब बना दिया है ताकि सेंटर अपने आप में स्वयंपूर्ण हो जाए। पानी के लिए, बिजली के लिए वह सरकार पर निर्भर ना रहे। अब बात आती है अष्टावक्र गीता की। आजकल अष्टावक्र गीता की बहुत चर्चा चल रही है। अष्टावक्र गीता में जो साक्षी भाव की बात आती है, तो वह साक्षी भाव विपश्यना ध्यान साधना में हमें 10 दिन तक सतत सजग रखकर सिखाया जाता है। अष्टावक्र गीता अष्टावक्र मुनि की गीता है। अष्टावक्र मुनि ने जो ज्ञान प्रश्नोत्तर है, राजा जनक या विदेहराज जनक जिसे कहेंगे, उनके और अष्टावक्र के बीच। तो ये एक बात है कि गुरुदेव होते तो निश्चित रूप से वे अष्टावक्र गीता और जो विपश्यना ध्यान साधना है उसमें जो साम्य है वह बताते। लेकिन हम तो साधारण साधक है, हम बस इतना जानते हैं, अष्टावक्र गीता, कोई कहे रसगुल्ला ऐसा होता है, मिठाई ऐसी होती है, और कोई मिठाई खिला दे। तो विपश्यना ध्यान साधना आपको यथार्थ में साक्षी भाव में कैसे जीना है, इसका 10 दिन का बिल्कुल प्रशिक्षण देती है और उससे आपका साक्षी भाव पुष्ट हो जाता है। अष्टावक्र जी को
उनके गर्भावस्था में ही पिता द्वारा एक शाप लग गया था कि तू 8 जगह टेढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए उनका नाम वह 8 जगह पर टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए वे अष्टावक्र कहलाए। उनकी पत्नी का नाम भी त्रिवक्रा है। माता का नाम सुजाता और पिता का नाम कोहड़ ऋषि है। उनका जो भी वैदिक अभ्यास है, वेद यानी कि वेदनाओं का अभ्यास, जो घट रहा है उसका अभ्यास उन्होंने उद्दालक ऋषि जो है उनके नाना जी, उनके यहाँ पर किया। श्वेत केतु उनके नाना का लड़का, उनके साथ उन्होंने उसका अभ्यास किया और राजा जनक को ज्ञान दिया। और उसके बाद राजा जनक के कहते हैं जो शिष्य थे वे सुखदेव मुनि थे। तो इस प्रकार अष्टावक्र गीता में संसार की नश्वरता और साक्षी भाव के विषय में बताया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।